नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 20 ऐसे तथ्यों को जानेंगे जो शायद ही आपने कभी देखे हों या कभी सुने हों। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 20, 1 जुलाई 1874 को अमेरिका की एक 4 साल की लड़की चार्ल्स रोज को किडनैप कर लिया जाता है। इस बच्ची को कभी ढूंढा नहीं जा सका। इस केस को अमेरिका के हिस्ट्री की मोस्ट फेमस डिसअपीयरिंग माना जाता है। ये अमेरिका के इतिहास की पहली ऐसी किडनैपिंग थी जिसे मीडिया में वाइडली रिपोर्ट किया गया। इस बच्ची को 2 व्यक्तियों ने कैंडी और पटाखे दिखाकर बहलाया फुसलाया था, क्योंकि उस दौरान दुनिया भर के लोग इन केस में इंटरेस्ट लिया करते थे। इसलिए आज भी दुनिया भर के बच्चों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अजनबी से मिठाई न लें। नंबर 19, मेरी एंड फ्रैंको, जो कि फ्लोरिडा की एक औरत थी। 1993 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी स्पाइन पर चोट आ जाती है और वे हमेशा के लिए अंधी हो जाती है। सन 2015 में मेरी अपने घर में ही गिर जाती है और फिर से उसकी स्पाइन पर चोट आती है। इसके बाद उसका एक सफल ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए वापस आ जाती है। नंबर 18, बलि देने की प्रथा दुनिया की बहुत सी सभ्यताओं में मिलती रही है। जो माया सभ्यता के लोग थे वो देवताओं को खून अर्पित किया करते थे। माया सभ्यता के लोगों का ये मानना था कि इंसान की जिंदगी को सैक्रिफाइस करने से देवता हमेशा के लिए खुश होते हैं। इसके लिए माया सभ्यता के लोग ऐसा करते थे कि वे एक जिंदा इंसान का धड़कता हुआ जिंदा दिल निकालकर अपने देवता को भेंट किया करते थे। बलि की रस्म के दौरान प्रिजनर्स में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था। नंबर 17, सैकड़ों साल पहले मेक्सिको की एस्टेक सिविलाइजेशन के लोगों का यह मानना था कि जो भगवान होते हैं वे ज्वालामुखी में रहते हैं। इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एस्टेक सिविलाइजेशन के लोग जिंदा इंसानों को ज्वालामुखी में फेंक देते थे। नंबर 16, सन 1676 में पहली बार डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया, लेकिन उस वक्त उसे डिस्क्राइब नहीं किया गया क्योंकि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस वक्त ये अनुमान लगाया गया कि ये किसी एक विशाल जॉइंट मनुष्य की हड्डियां हो सकती है। लेकिन सन 1824 में ऐसा पहली बार हुआ कि डायनासोर की बोन्स को डिस्कवर भी किया गया और उसे साइंटिफिकली डिस्क्राइब भी किया गया। नंबर 15, सोवियत सोल्जर्स ऐसे पहले सैनिक थे जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप को लिबरेट कराया था। 23 जुलाई 1944 को उन्होंने सबसे पहले मैसडन में कॉन्सेंट्रेशन कैंप को लिबरेट कराया था। वहाँ सोवियत सोल्जर्स ने दहशत की ऐसी तस्वीर देखी, उसे देखकर उनके रोंगटे ही खड़े हो गए। हैवानियत की जो तस्वीर सोवियत सोल्जर्स ने वहाँ देखी, जब उन्होंने अब उसके बारे में दुनिया को बताया तो संसार के ज्यादातर लोगों ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मतलब दुनिया को इस बात की खबर ही नहीं थी कि जर्मनी और जर्मन ऑक्यूपाइड कंट्रीज में यहूदियों के साथ कितना खतरनाक बर्ताव किया जा रहा था। नंबर 14, ऑस्कर शिंडलर, जो कि जर्मन नाजी पार्टी के एक मेंबर थे, इन्होंने अपनी सारी धन दौलत यहूदियों को नाजियों से बचाने में लगा दी। इन्होंने हजारों यहूदियों की जान बचाई और अंत में वह एक बेहद ही गरीब आदमी के रूप में मर गए। ये अकेले ऐसे नाजी थे जिन्हें इजराइल की जमीन में दफन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंबर 13, बहुत से जेनेटाइट्स ने जहां विक्टिम्स अगर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाती है, वहीं होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों के साथ ऐसा नहीं होता था। नाजी केवल उन्हीं यहूदियों की जान बख्श रहे थे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स 18 जनवरी 1871 से पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे। 18 जनवरी 1871 को जर्मनी एम्पायर की स्थापना हुई थी। नंबर 12, साइंटिस्ट निकोला टेस्ला में एक अजीब आदत थी। वे चाहते थे कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनका जितने भी नंबर से सामना हो वे सभी 3 के डिजिट में मल्टीपल होने चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पर वे किसी होटल के रूम को तभी लेते थे जिनका रूम नंबर 3 का मल्टीपल हो, यानी कि 6, 9, 12, 15, 18 और 21। नंबर 11, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने अटेम्प्टेड सुसाइड को मर्डर केस के बराबर अपराध समझा जाता था और उस दौरान किसी व्यक्ति को अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट के लिए दोषी पाया जाता तो उसे फांसी की सजा भी सुनाई जाती थी। नंबर 10, आईफल टावर को सिर्फ 1889 की वर्ल्ड एग्जीबिशन के लिए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया था।
और इसे बाद में गिराया जाना था, लेकिन इसकी फेमस होने के कारण इसे हमेशा के लिए गिराया नहीं गया। नंबर 9, भूकंप और सुनामी के कारण जापान की राजधानी टोक्यो सन 1608 से लेकर 1945 तक हर 5 साल के अंतराल में तबाह हुई और फिर इसे बसाया गया। नंबर 8, एंशिएंट चाइना में अपराधियों से सच उगलवाने के लिए गुदगुदी करके उन्हें प्रताड़ित करने का नया तरीका अपनाया जाता था। इसका फायदा यह था कि रिकवरी जल्द हो जाती थी और चोट वगैरह का भी कोई खतरा नहीं था। नंबर 7, एंशिएंट रोम में ऐसे फाइटर जो जिंदगी और मौत के लिए दूसरे फाइटर से लड़ते थे उन्हें ग्लेडिएटर्स कहा जाता था, और ऐसे फाइटर जो जिंदगी और मौत के लिए किसी जंगली जानवर से भी लड़ जाते थे उन्हें बैरिस्टियरी कहा जाता था। नंबर 6, सन 1755 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है जिससे शहर की ऑलमोस्ट सभी कैथोलिक चर्च नष्ट हो जाती है और शहर में मौजूद सभी ब्रोथल को कोई भी नुकसान नहीं होती। यह घटना पुर्तगाल के लोगों की आस्था को बुरी तरह से हिला देती है। नंबर 5, सन 2011 में इटली में आर्कियोलॉजिस्ट की खुदाई के दौरान एक कपल के अवशेष मिले जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। दोनों प्रेमियों को 1500 साल पहले इकट्ठे ही जमीन में दफन कर दिया गया था। नंबर 4, सन 2007 में इटली में ऐसे ही एक और कपल के अवशेष मिले। ये अवशेष 6000 साल पुराने थे। देखने से ये प्रतीत होता है कि दोनों प्रेमियों की आलिंगन की स्थिति में एक साथ मृत्यु हुई थी। इन्हें लवर्स ऑफ वाल्डोरा भी कहा जाता है। नंबर 3, बहुत से लोग पहिए को पहला आविष्कार मानते हैं, लेकिन पहिए का आविष्कार वास्तव में नाव, क्लॉथ, निडल, रस्सी और यहाँ तक कि बांसुरी से भी कई हजार साल बाद में हुआ था। नंबर 2, हेनरी फोर्ड पहले टाइफून थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को शनिवार और रविवार के दिन काम पर न आने की इजाजत दी थी और तभी से ही इस दुनिया में वीकेंड का जन्म हुआ। नंबर 1, 19वीं शताब्दी में जब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहली बार निर्धारित की गई उस वक्त रिसर्चर्स ने माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट एग्जैक्टली 29,000 फीट कैलकुलेट की थी, लेकिन जो हाइट उन्होंने दुनिया को बताई वे 29,002 फीट थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रिसर्चर्स को डर था कि 29,000 फीट की पूरी संख्या को सुनकर लोग ये न मानने लगे कि ये एक बेहद ही रफ एस्टीमेट लगाया गया है, तो इसलिए उन्होंने कुछ पॉइंट आगे पीछे करके इस गिनती को बताया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और कुछ भी आपको इस वीडियो में गलत लगे या आपको कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।